जटायु ने किया। कालिया के फणों पर ताल के साथ कालिया के फणों पर जो भारी विष का प्रहार कर रहा है, नाच नाच कर उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। दैन्य होकर भगवान की शरण में हो गया। ये जो नहीं जानते हैं ना लोग, उपहास करते हैं थोड़े थोड़े वीडियो लेकर हर संतों के, और वो उपहास करते हैं कि देखो ये नाच रहे हैं। तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम माया में नाच रहे हो, वो गोविंद के लिए नाच रहे हैं, वो कृष्ण बोलकर नाच रहे हैं, राधा बोलकर नाच रहे हैं, तुम संसार में नाच रहे हो। ज्ञानी बनते हो? सनकादि से बढ़कर कोई आज तक ज्ञानी हुआ है क्या? हर समय 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मबोध से छके हुए महापुरुष। सुखदेव जी से बढ़कर वैरागी और ज्ञानी कोई हुआ है क्या? गर्भ से ही नाल छेदन नहीं हुआ, महाराज ने मुख नहीं देखा, अपनी मां को लौट के नहीं देखा। ऐसे वीतराग परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी नृत्य करते हैं भाव भंगियों के द्वारा। जब भगवान का नाम कीर्तन ये बड़े बड़े महापुरुष कर रहे होते हैं, कोई ताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई भाव भंगियां प्रकट कर रहा है। पता नहीं आज कौन सा ज्ञान दिमाग में आ गया है कि भक्तों की निंदा करना, नाम की निंदा करना, भगवान की साकार श्री विग्रह की जो अर्चा अवतार हैं उनकी निंदा करना, और वो ज्ञानी बनते हैं। और ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप होता है ना किसी की स्तुति, ना किसी की निंदा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि प्राप्त करना। पता नहीं कौन सा शास्त्र है उनका, कौन सा मार्ग है उनका। इन महापुरुषों को देखो जो सृष्टि में सर्वोपरि तत्व को जानने वाले, और भगवान के लिए कैसे भगवान के चरणामृत को परम ज्ञानी बोध संपन्न गुरुओं के गुरु भगवान शिव माथे पे धारण किए हैं। आज भगवान की शिव विग्रह की अर्चना वंदना को अविद्या समझते हैं। बहुत सावधान। कभी कभी अच्छे संग की भावना में कुसंग हो जाता है। हम समझते हैं कि हम साधु संग कर रहे हैं, पर वो कुसंग हो जाता है। स्थूल शरीर में संपूर्ण आसक्ति है, और बात करेंगे निराकार के। बात भी साकार से हो रही है। एक टाइम भूखे नहीं रह सकते, इतना शरीराभिमान है। किसी के द्वारा किया हुआ थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। बात करते हैं सर्वोपरि परम तत्व की, और उसका खंडन करते हैं जो अन्य रूपों में वही विराजमान है। पता नहीं चलता कौन सा ज्ञान है। गोस्वामी जी ने इसीलिए बहुत शोध के लिखा है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करें न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान। कोई कह सकता है कि इनको ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना करते, नहीं नहीं, जीवन वही रहा है, उसी से आए हैं, ऐसा ना समझो। सच्चा ब्रह्म ज्ञान यही है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। अब किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति करें, किसका नमस्कार करें, किसका तिरस्कार करें? वही है ना। फिर मौन सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, अगर मुखर तो उसी की महामहिमा का वर्णन, पर ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा व्यसन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन का माया का प्रभाव जिसके हृदय में किंचन मात्र नहीं पड़ता, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। जिसको किसी भी तरह से कहीं भी आसक्ति नहीं है, कहीं भी, न जगत में न भगत में, पक्का वो जहां बड़े बड़े महान बोध संपन्न हुए, वो वहां बहुत ऊंची स्थिति ज्ञान की। आज शरीर आसक्त हम बात करते हैं ज्ञान की, इसीलिए नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा ज्ञान किसे कहते हैं। अब की बार मनुष्य देह धरी, कियो न कछु उपाय, भव सागर पद अंबुज नौका। भगवान के चरणारविंद ही दृढ़ नौका है। बड़ी
बड़ी समस्या है कि किसी भी मार्ग का पथिक जब तक भगवान का आश्रय लेगा नहीं तब तक वो चल ही नहीं सकता। पर भगवान के चरणों के दासत्व को छोड़ करके कौन ऐसा बड़ा योगी, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई योगी है? ब्रह्मा जी से बढ़कर बड़ा कोई तपस्वी है? पर वो भी भगवान की स्तुति करते हैं। देखो ना कि मैं नहीं जानता, मैं तो बस आपके ये जो नंद नंदन रूप है बस इसी का ध्यान, इसी चरणों की भक्ति चाहता हूं। कौन ऐसा त्रिभुवन में है जो हमारे श्री हरि का दासत्व न स्वीकार किए हुए हो, चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो। किसी को भी ज्ञान होता है तो गीता जी से होता है, वेद से होता है, पुराण से होता है। वे भगवान की वाणी है, भगवान के श्वासों से। ये वेदों का प्रादुर्भाव भगवान के श्वासों से हुआ, जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पता नहीं जगत गुरु भगवान श्री हरि का अपमान करके, उनकी अर्चना, उनकी वंदना, उनके नाम कीर्तन, उनकी नृत्य, उनकी भक्ति का तिरस्कार करके कौन से ज्ञान की सिद्धि होती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जरूरी नहीं है कि वो सत्संग ही हो जिसमें नाम की, रूप की, लीला की, धाम की अवहेलना हो। ऐसे संग का त्याग कर दीजिए, क्योंकि परम ज्ञानी भगवान शंकर निरंतर नाम जप करते रहते हैं। स्पष्ट आया है वर्णन। भगवान शिव निरंतर भगवान की चर्चा करते रहते हैं। अंबाजी बैठे रहते, श्रवण करने के लिए भगवान शिव सुनाते रहते हैं। सनकादि यही नशा है उनके भी, हरिशरणम हरिशरणम ऐसा जपते रहेंगे और 4 में एक प्रवक्ता बन जाएगा, 3 श्रोता बन जाएंगे जो परम ब्रह्मबोध स्वरूप हैं। इसलिए अपने जीवन को यदि सार्थक करना है तो ऐसी वाणी सुनने से बचना चाहिए। बहुत ज्ञान की फर्राटेदार भाषा, लच्छेदार शब्दावली, और सत्य मानिए स्थिति का में भी नहीं है, अभी ज्ञा में पहुंचना है। का से ज्ञा तक पहुंचना है, और स्थिति का में नहीं है, परमार्थ का ककाहरा नहीं है, और बातें तो सब कंठस्थ हैं। स्थिति प्राप्त करना, फिर वो कहते हैं कि आप ही बता दो कि अब हम क्या करें। अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं होता, अपना ज्ञान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन पर प्रहार करने के लिए होता है, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीरों का राग त्याग करने के लिए होता है। पर पता नहीं भगवान की कौन सी विचित्र ये लीला है कि चलते हैं हम ज्ञान मार्ग में और स्थिति होती है अज्ञान की। कोई भी ज्ञानी कभी किसी की निंदा या स्तुति भी नहीं कर सकता। जो निंदा स्तुति दोनों से परे, क्योंकि किसकी स्तुति करे? उस मैं के सिवा कोई है नहीं। वो मैं उसी में शुद्ध ब्रह्म में स्थित है, न नमस्कार न तिरस्कार। बहुत सुलझा हुआ मार्ग ज्ञान का है, ऐसा नहीं है। अखंडानंद प्राप्त होता है, कैवल्य परम पद प्राप्त होता है। लाखों उस मार्ग में चलकर परम पद को प्राप्त हुए। पर अब सावधान हो जाओ, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। ऐसी मलिनता छाई हुई है अपने अंदर ही कि स्थूल शरीर का राग त्याग पाना, सूक्ष्म शरीर को समझ पाना, कारण शरीर से रहित हो पाना बहुत कठिन है। और यह सब एक क्षण में श्री भगवान जो जगत गुरु हैं वो कर सकते हैं। इसलिए उनका आश्रय, उनके नाम का जप, उनके चरणारविंद की भक्ति, यही हमारे जीवन को अद्भुत सुख प्रदान करेगी। सच्ची मानिए, नहीं तो श्रीपाद कह रहे हैं, धिंग धिंग मामति कुमति वृंदावन लब्ध चिद घनात्मपि। धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे जो मानव देह मिला तो चिदानंद तत्व की प्राप्ति के लिए मिला। उसे हम धाम नाम रूप लीला में अनुभव करते हैं जो प्रेमी जन हैं। पर हम इस विष्ठा के पात्र शरीर में इतना अभिमान कर बैठे कि इसी में फूले घूम रहे हैं। ठीक है, शरीर मिला है, हंसो खेलो खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके, अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे, ना खेलने लायक रह जाओगे।
हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। प्रभु से जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत मार्ग मिलेगा, सत मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे हैं इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई न हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है, पर ऐसा नहीं है। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। एकांत जो यो विविक्त स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है।
हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाढ़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा, पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो वो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है, सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं, लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं, लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं, लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया शौनक जी 88,000, और सब एकांतिक ऋषि हैं। अब आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में, पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यतिनाम मुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से, नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले, प्रपंची चर्चा करने वाले, ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। ये बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए ऐसे, जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो, उस पे हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंद मुन मूलयति, 5वां, पहला दूसरा तीसरा 3 और ये चौथा यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर 5वां यो लोकबंद मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया, दूरादपास्य स्वजनान। हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लौकिक संबंधों को, अगर भगवत प्राप्ति करनी है। देखो हिम्मत है, हम उन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हीं से व्यवहार करेंगे, पर भगवत स्वरूप नाते नेह
राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो, नहीं तो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो संबंध किस बात का जिससे हम भगवत साक्षात्कार न कर पाए? वो अंजन किस काम का जो आंख को फोड़ दे? वो संबंध किस काम का जो मेरी दुर्गति करा दे? यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़, मूल माने जड़ से उखाड़ फेंके सांसारिक संबंधों को। अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो, तुमसे कोई पूछता है तुम्हारा जन्म कहां हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति के हो, कभी उत्तर न दे और कभी उसका दोबारा संग न करे। हम जन्म कर्म गुण लीला गान करने वाले प्रभु के हैं। अब इस देह की संबंध की स्मृति का नाश करना है, भगवत स्मृति में डूबना है। मैं कौन हूं? मैं हरिजन हूं, मैं प्रभु का दास हूं, बस इतना परिचय है, इसके आगे कोई परिचय नहीं। लोक बंद मुन मूलयति, मैं श्री हरि का हूं, प्रियाजू का हूं, बस। अगर प्रियाजू के संबंध से तो हृदय से लगाने का मन होगा। लौकिक संबंध, यो लोक बंद मुन मूलयति, यही हम चूक कर बैठते हैं। भगवान की इतनी प्रचंड माया है कि जन्म के जन्म बर्बाद कर देगी। ये जो तुम्हें वैराग्य का मार्ग मिला है, आंख मूंद करके चुपचाप चलते रहो। ये मत देखो कि कौन मेरा है कौन पराया है। यहां या तो सब मेरे हैं और या सब पराये हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो मेरे गिरधर की भावना सब में करके तो ठीक है, नहीं तो दूसरों न कोई। उदासीन अति रही गोसाई, उदासीनता साधु के अस्त्र है जो हर प्रपंच से बच जाता है, कोई संबंध नहीं। पूज्य श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत बड़े महापुरुष, सेनपुर, हर समय एक कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक कौपीन पे रहते थे, सर्दी गर्मी बरसात। उनके पिताश्री दर्शन करने के लिए आए, तो सरकार शरीर के पिताश्री आए हुए दर्शन करने के लिए, तत्काल उठे, भाग पड़े, गंगा जी की रेती में कूदे और निकल गए। शिष्यों ने प्रार्थना की कि जब गुरुदेव भगवान की इच्छा नहीं तो आप यहां रुक नहीं सकते, आपको तत्काल यहां से पधारना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने गुरुदेव की इच्छा का ही अनुमोदन करते हैं। वो चले गए। जब चले गए और वो लौट करके जब आए शाम के, तो पूछा, सरकार वो शरीर के पिताश्री थे, क्या इतना भी अधिकार नहीं कि जन साधारण आके आपके दर्शन करता है? तो वो दर्शन, बोले वो संत नहीं, वो पुत्र मान करके आए थे, यहां कोई किसी का पुत्र नहीं है, इसलिए नहीं। बाहरी आते संत मानकर आते हैं, उनका परम मंगल होगा, लेकिन ये पुत्र मान करके आए थे, इसलिए नहीं। बहुत सूक्ष्म विषय है। पूज्य श्री अद्वैताचार्य जी के प्रति जरा सा माता सची का भाव कि हमारे पुत्र को सन्यासी बनाने का बड़ा योगदान अद्वैताचार्य को, तो अंदर से थोड़ा महाप्रभु ने मां के लिए कहा था कि भारी अपराध है, जब तक वो इस अपराध का अद्वैताचार्य से प्रार्थना करके क्षमा याचना नहीं, तब तक। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हमारा हर संबंध केवल अपने इष्ट देव के प्रति, केवल भगवत संबंध। गृहस्थी में भी अगर हम भगवत भाव से करें तो परमहंस है, गृहस्थी में रहते हुए और विरक्ति में होते हुए भी अगर यही प्रपंच बना रहा तो प्रपंची है। भेषधारी हरि के उर साले, और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। भगवत रसिक जी कह रहे, वेश धारण करके यदि हम सिद्धांत और रहनी से नहीं चलते तो हरि के हृदय में हम कष्ट देने वाले बनते हैं, हम इस वेश और आचार्य की निंदा कराने वाले बनते हैं। इसलिए बहुत होश में, ये भगवत मार्ग है। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लोक संबंध को। प्रेम का बंधन जब भगवान से हमें जोड़ना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये लोक बंधन है। लोक बंधन अवश्य तोड़ना है।
दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सबका मंगल हो जाएगा। मान लीजिए सबका मंगल हो जाएगा। यदि ये बात समझ में आ जाए, प्रायः गलती होती ही रहती है। जहां भगवत संबंध से अलग कोई संबंध माना गया, वहीं अपराध बन जाता है। अगर हम लोक संबंध दृढ़ रखेंगे तो ये गलती हो ही जाएगी, पक्का हो जाएगी। काशी में, इसलिए उदाहरण देते, सावधान, बहुत सुंदर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाले महापुरुष। अब एक जज भी उसमें आते थे, तो उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, महाराज आपका सत्संग सुनकर मुझे वैराग्य हो रहा है और मैं संन्यास लूंगा, पर एक बेटी है, उसका ब्याह हो जाए। अगर कोई लड़का नजर में आवे तो ये फंसा लेते गृहस्थ लोग। तो कहा कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा छोटा भाई है, देख लो। अरे बोले महाराज फिर तो क्या, आपका भाई, अब देखना क्या है। बच्ची भी तैयार हो गई, ब्याह भी हो गया, साल नहीं पूरा हुआ, भाई अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि जिस समय जिसको जहां जाना है, अब पूरा भार। अब उस लड़की ने कहा महाराज आपके कथनानुसार, और अब मार्ग बदल गया, लोक बंधन दृढ़ हो गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। एक नहीं सैकड़ों चूक हो करके इस मार्ग से गिर जाते हैं। अगर लोक बंधन बना रहा तो हमारा संबंध केवल भगवत संबंध से हो, जैसे सब दूसरे भगवत अनुराग के मार्ग में चलते हैं, ऐसे लाखों, कोई भी, चाहे वो इस शरीर से संबंधित हो चाहे बाहर हो, अगर श्री जी के लिए तो मार्ग है, और अगर श्री जी का नहीं तो हमारा कोई परिचय नहीं, हम जानते नहीं। लोक बंध मुन मूलयति,